So today we shall discuss about charging by induction. Already we have discussed about charging by friction, जो कि एंशिएंट मेथड था और रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते ही हैं. और दूसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, in which two bodies were in direct contact. One was charged, one was uncharged. है ना. वो ऐसे में जो चार्जिंग होती है उसमें दोनों बॉडीज के ऊपर सिमिलर चार्ज आते हैं. यानी अगर अनचार्ज बॉडी नेगेटिव थी, अगर चार्ज बॉडी नेगेटिव थी तो अनचार्ज बॉडी जो है जब चार्ज हो जाएगी तो वो भी नेगेटिव ही होगी और इक्वली पार्टीशन होता था चार्ज का. अब सबसे जो शानदार तरीका है चार्जिंग का वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन. क्यों शानदार है? क्योंकि बाकी सारे मेथड्स में चाहे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो चाहे चार्जिंग बाय कंडक्शन हो, दोनों में आपका चार्ज और अनचार्ज बॉडी का कांटेक्ट में आना जरूरी है. लेकिन यहाँ चार्ज और अनचार्ज बॉडी का कांटेक्ट में आना होता ही नहीं है. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज बॉडी. ठीक है ना, विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन देम. इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? चार्जिंग बाय इंडक्शन is method of charging an uncharged body, है ना. चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी विदाउट with the help of and charging an uncharged charge body with the help of a charged body. आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमें अंडरलाइन करना है, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम. विदाउट any actual contact between them. Contact between them. तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला कि विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट, इसमें आप क्या कर रहे हो? एक चार्ज बॉडी को से एक अनचार्ज बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो, लेकिन अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में कोई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है. तो फिर कैसे चार्ज हुआ? चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे चार्जिंग होगी बाय इंडक्शन में. हम 3 स्टेप्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे और अगर एग्जाम में ये आता है तो 2 मार्क्स में आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन. और इन्हीं 3 स्टेप्स में आप आंसर अपना लिखेंगे कि कैसे चार्ज हो रही है बॉडी. देखिए स्टेप 1 में आप देख रहे हो कि ये एक चार्ज बॉडी है. मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज. दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी. ये इंसुलेटिंग पैड लगा रखा है. इंसुलेटर का मटेरियल है, ये ना हो कि चार्ज इसके वायर जमीन में चला जाए. ठीक है. और हियर इट इज ऑन uncharged body. This is charged. This is uncharged body. तो स्टेप 1 में बस आपको इतना लिखना है कि charged and uncharged bodies are kept at large distance from each other, from
ईच अदर। तो यहाँ से बात शुरू हुई कि अभी जो है ना हमने चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को काफी दूरी पर रखा है और हमने जो चार्ज बॉडी का साइन लिया है वो पॉजिटिव लिया है, आप नेगेटिव भी लेके देख लेना क्या क्या होता है। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, अगले स्टेप क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम इनको नजदीक ले आएंगे, दूरी कम करेंगे। ये वो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी होगा जो चार्ज है, इसको हम ले आएंगे इसके नजदीक अनचार्ज वाले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है ना वो ये जाननी है कि हर एक बॉडी में चार्ज होता है, भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होता है ना, लेकिन किसी बॉडी में होल सोल चार्ज अपीयर इसलिए नहीं होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो कोइंसाइड करता है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड देयर सेंटर कोइंसाइड, है ना। मेरी बात ऐसे समझने का मतलब समझिए कि ये दिख तो रहा है चार्ज, ऐसा नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों का सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, यहीं पे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों का सेंटर एक ही जगह लाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। देखो यहाँ पॉजिटिव है और इसी यहीं पे ये क्या है, नेगेटिव भी इसका सेंटर लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका सेंटर यहीं लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका सेंटर एक ही जगह। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स आर सिंस लाइंग एट द सेम पॉइंट, सो द टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी इज व्हाट, 0। टोटल चार्ज यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 0। आपके समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? इस सेंटर ऑफ, ये देखो यहाँ आप एक लाइन चाहे तो इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो, अ बॉडी seems uncharged क्यों? Because center of negative charge negative charge coincide with पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से जो हमें टोटल चार्ज मिलेगा ना उस बॉडी पे, वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अब तो आपने ये समझ लिया, इसको हमने नजदीक लाया। जब नजदीक लाएंगे तो अज्ञात में ये पॉजिटिव है और हमने बताया था कि ये क्या है, यहाँ सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड है, इसलिए ये क्या है, दैट इज व्हाई इट इज अपीयरिंग व्हाट, इट इज अपीयरिंग अनचार्ज। अब आप ऐसे समझ लो, ये अनचार्ज इसलिए है क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव इसका क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए ये हमको यहाँ रिजल्टेंट चार्ज में क्या मिल रहा है, Q इज इक्वल टू 0, है ना। लेकिन आप जब सेकेंड स्टेप में आप क्या लिखोगे, स्टेप में आपको लिखना है ब्रिंग चार्ज बॉडी नियर टू अनचार्ज। अब क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे, ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इधर खिसक आएगा इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन की वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, तो ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज
will come to nearer place, इस वाले प्लेस पे, नजदीक वाले प्लेस पे, come to nearer place, and positive charge on farther place, दूर वाले प्लेस पे, यानी इस वाले प्लेस पे, ड्यू टू, ऐसा क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, ड्यू टू रिपल्सन। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बॉडी अनचार्ज इसलिए है क्योंकि उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइडिंग। लेकिन जब हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाएंगे तो वो जो पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव वाला रिपल्सन से क्या होगा, दूर वाले एंड पे चला जाएगा उस स्फीयर के, और नेगेटिव वाला नियरर फेस पे आ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। यानी इसी स्टेप में एक डायग्राम आप और बनाएंगे। स्टेप 1 तो क्लियर ही है, इसमें कुछ नहीं है ना। स्टेप 2 में ही यानी एक फाइनल इमेज आप बनाएंगे ना। आफ्टर, यहां क्या लिखेंगे, आफ्टर इंटरेक्शन। आफ्टर इंटरेक्शन क्या होगा, अब ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला था, चार्ज वाला, इसका नाम हम रख लेते हैं भाई, ये ए है, चार्ज वाले का नाम ए है, अनचार्ज वाले का नाम बी है। तो ये ए वाला तो ऐसे जैसा तस रहेगा। चलिए यहाँ अब क्या हुआ, जब आप इसको नजदीक ले आएंगे तो रिपल्सन की वजह से आपने क्या देखा, रिपल्सन की वजह से नेगेटिव चार्ज कहां आ गया, इस फेस पे आ गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहां आ गया, इस फेस पे आ गया। टोटल चार्ज अच्छा 3 ही नहीं लेने चाहिए थे, अच्छा शायद है यहाँ पे। चलो, तो नेगेटिव चार्ज इस फेस पे आ गया, और पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन की वजह से इस फेस पे चला गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे क्या होगा, अभी भी इसमें रिजल्टेंट चार्ज कितना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अभी भी इसमें रिजल्टेंट चार्ज कितना है, 0। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस केस में टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे चलिए, अभी कोई कमाल नहीं हुआ, अभी भी इसमें टोटल चार्ज आप देखेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। आगे चलते हैं, अगले स्टेप में आप क्या करोगे कि 2 काम एक साथ करेंगे। स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या करिए, अर्थ द फादर फेस ऑफ बी, अर्थिंग कर दीजिए, अर्थ द फादर फेस ऑफ बी। तो क्या होगा, देन पॉजिटिव चार्ज will go to earth। ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज will remain in bonded condition, bonded with
पॉजिटिव चार्ज, या ऐसे कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज ए। इसका मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूं। स्टेप 3 का डायग्राम बना लेते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं, इधर वाले में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी। स्टेप 2 अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए हो गया था, टी बना लीजिएगा। चलिए अब अगले स्टेप में आते हैं, यानी स्टेप 3 है, अभी हम यहाँ स्टेप 3 की ही बात कर रहे हैं। नाउ आफ्टर फर्दर फेस ऑफ बी, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास कौन थे, ए वाले थे पॉजिटिव चार्ज, जिन्होंने जादू करेगी और क्या करा कि बिना एक्चुअल कांटेक्ट के इन्होंने शुरुआत कर दी है चार्ज करने की। तो यहां अब याद रखिएगा कितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने ही नेगेटिव चार्ज हो। अब हमने जब फादर फेस का अर्थिंग किया तो आप तो जानते हो ना, ये अर्थिंग का साइन है, ठीक है, अर्थिंग। यहां हमने क्या किया, अर्थिंग। तो फादर फेस का जब हम अर्थिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। तो ऑन अर्थिंग जो है, जब हम अर्थिंग कर देंगे ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ में, ठीक। अब क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑफ बी मूव टू अर्थ। लेकिन अभी भी ये नेगेटिव चार्ज ऐसे ही बाउंडेड कंडीशन में होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ए। यही चीज मैंने यहां लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज विल गो टू द अर्थ एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ बी, नेगेटिव चार्ज ऑफ बी will remain bonded with positive charge A। हाँ, अब इसी में आप देखेंगे आफ्टर नाउ अगले स्टेप में आप क्या करोगे, अर्थिंग रिमूव कर दोगे, है ना, रिमूव। नाउ रिमूव अर्थिंग पहला काम। नाउ रिमूव अर्थिंग, रिमूव कर दीजिए आप, अर्थिंग हटा दीजिए। अर्थिंग हटाने के बाद आप क्या करिए, ए को भी हटा दीजिए, रिमूव अर्थिंग एंड रिमूव ए। तो जब ए को आप हटा देंगे तो ए ने इसको पकड़ रखा था ना, अट्रैक्ट कर रखा था नेगेटिव चार्ज को, तो ए जैसे ही हटेगा ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, है ना। तो नाउ in the absence of attraction of a negative charge will distributed uniformly on the sphere B, है ना। तो ये इसमें एक और इंटरमीडिएट जो है डायग्राम हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये लिख ही दिया होगा आपने। अब क्या होगा, आपने क्या किया, अर्थिंग हटा दी, आपने अर्थिंग हटा दी और ए को गायब कर दिया। तो ये आपका जो बी है इस पे अब ना तो कोई किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं रह गया, आपने अर्थिंग हटा दी है कि अब नेगेटिव चार्ज ऐसा नहीं कि जमीन में जा सकता है, ये अर्थिंग हटा दी। और आपने ये नेगेटिव चार्ज जो बाउंडेड स्टेट में था अट्रैक्शन की वजह से, वो ए की वजह से था, तो ए को भी रिमूव कर दिया। तो ये नेगेटिव चार्ज थॉरोली क्या होगा, पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली
तो ये बड़े सीक्वेंशियल स्टेप्स में मैंने आपको बताया कि हाउ इन इंडक्शन एंड अनचार्ज बॉडी कैन बी चार्ज विद अ चार्ज बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। कहीं आपने देखा दोनों के बीच में संपर्क हुआ, कहीं टच हुआ किसी तार के माध्यम से या फिजिकली जो है कांटेक्ट कहीं हुआ, नहीं हुआ। तो यही वो तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन में कि वन बॉडी इज चार्ज विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। जो इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में नेचर ऑफ चार्जिंग कैसी हो रही है। अगर चार्ज बॉडी ए पॉजिटिव है तो अनचार्ज बॉडी कैसी चार्ज होगी, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव रहा होगा तो ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे in charging by induction sign of charge on the uncharged body is negative to the charged body। अपोजिट टू द लिखना चाहिए, is opposite to the charged body। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखिएगा। हमेशा याद रखेंगे कि अगर इंडक्शन से चार्जिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हमेशा अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो साइन आएगा वो चार्ज बॉडी के अपोजिट आएगा। अगर चार्ज बॉडी नेगेटिव है तो अनचार्ज बॉडी का फाइनल जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंड वाइस वर्सा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में मुझे लगता है हर एक स्टेप को बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाया है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बड़ा